कुछ लोग खाते भारत का हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का है। और जब इन लोगों से कह दो कि तुम पाकिस्तान ही चले जाओ तो ये लोग कहेंगे कि भारत भी हमारा देश ही है और हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। लेकिन गद्दारी करके भारत में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, 12 साल पहले जब कांग्रेस का राज था उस वक्त ये संभव था। अब माहौल ऐसा है कि भारत में रहना है तो कानून मानना पड़ेगा। किसी के शरिया से तो हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। लोगों को भारत में रहने से दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गीत गाने से है। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने वंदे मातरम को मदरसों में अनिवार्य कर दिया, जिसके बाद मौलानाओं को मिर्ची लग गई है। शरिया वाले अपनी छाती पीट रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर जहर उगला जा रहा है। ऐसे ही जहर उगलने वालों में संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर उनके जहरीले बयान ने साबित कर दिया कि कुछ लोग संसद की सीट पर बैठकर भी दिल से पाकिस्तान, तालिबान और बांग्लादेश के साथ खड़े होते हैं। पश्चिम बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के फैसले पर बर्क का खुला विरोध देशभक्ति के नाम पर उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। बर्क ने कहा, देशभक्ति जबरदस्ती नहीं होती। राष्ट्रीय गान का सभी लोग सम्मान करते हैं। मुस्लिमों को देशभक्ति सिद्ध करने की जरूरत नहीं। देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए किसी अल्फाज को बोलना जरूरी नहीं है। वक्त पर तय होता है कि कौन अपने देश से किस कदर वफादार है, और अगर सरकार ये कहे कि इस प्रकार के अल्फाज बोलो तभी वफादार होंगे तो अफसोस कि इस प्रकार की सरकार की मंशा है। सांसद के इस बयान की सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। सच्चाई ये है कि जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो वो भारत माता का राष्ट्रीय गीत कैसे गा सकता है। बर्क के इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क की दिल हमेशा पाकिस्तान, तालिबान और बांग्लादेश के लिए धड़कता है। जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। वैसे ये पहला बर्क का ऐसा विवादित बयान नहीं है। पहले भी उन्होंने वंदे मातरम पर आपत्ति जताई थी। उनके परिवार की पुरानी आदत रही है राष्ट्रीय गीत का बहिष्कार करना। दादा नहीं गाते थे, पोते भी नहीं गाएंगे। 2019 में लोकसभा शपथ ग्रहण के दौरान संभल के तत्कालीन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भरी संसद में खुलेआम घोषणा की थी, जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है ये इस्लाम के खिलाफ है, हम इसे नहीं गा सकते। भारत माता के राष्ट्रीय गीत को इस्लाम के खिलाफ बताकर उन्होंने न सिर्फ देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई बल्कि संसद की गरिमा को भी तार तार कर दिया था। सदन में वंदे मातरम के नारे गूंजे लेकिन बर्क का दिल नहीं पसीजा था। अब जैसे दादा वैसे पोते और वैसा ही बेटा। ये कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं बल्कि परिवार की पुरानी मानसिकता का सबूत है। जो सांसद भारत की संसद में बैठकर मां भारती के गीत को इस्लाम विरोधी करार दे वो आखिर किस देश की नीयत रखता था। शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान आज भी देशभक्तों के जख्मों को चीरता है। ये वो सांसद हैं जो भारत की जनता के द्वारा चुने जाएंगे, उन्हें वोट मिलेगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसा लगता है कि ये पूरा परिवार पाकिस्तान का टूल किट है और उस टूल किट की तरह ही काम करता है। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ भारत में जो वंदे मातरम है उसका विरोध करना, राष्ट्रीय गीत का विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना और सरकार का विरोध करना। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वंदे मातरम से आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए, या फिर आप बर्क के बयान से सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।